हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आरडी मैथ चैप्टर 14 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19। आज के सेशन में हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 16 है, वन ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज अदर। लीनियर पेयर का जो एंगल है उसमें का एक एंगल जो है क्या है, ऑब्ट्यूज है। अब सबसे पहले मैटर ये है, लीनियर पेयर होता क्या है। लीनियर पेयर क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स का सम। यदि टू एंगल्स का सम क्या हो 180, तो वो क्या होगा मेरा लीनियर पेयर। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो इसमें से एक दे दिया है ऑब्ट्यूज एंगल, मींस व्हाट, मोर देन 90 डिग्री। सो अनदर एंगल के बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। इसको देख लेते हैं क्या है, वो कौन सा एंगल होगा, किस टाइप एंगल होंगे, है ना, दोस्त दिखना है। तो सॉल्यूशन, given that what is given, linear pair 100 डिग्री होता है, वन एंगल ऑब्ट्यूज है, वन एंगल इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 180। हम ले लेते हैं 190 डिग्री। आप 181 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोर देन 90, मोर देन 90, तो हम 95 ले सकते हैं, 95 डिग्री। गेटिंग। अब बोलते हैं कि जो अनदर एंगल कौन टाइप का होगा, अनदर एंगल किस टाइप का होगा। तो सिंस वी नो दैट सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180, ये हमारा क्या होता है, लीनियर पेयर। तो वन एंगल क्या है, 95 डिग्री है, ऑब्ट्यूज है। तो सेकेंड एंगल, अनदर एंगल देखते हैं, ANOTHER, क्या हो जाएगा 180 माइनस 95 डिग्री, क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 एंड 9 माइनस 70 माइनस 9 8, गेटिंग। तो 85 डिग्री। और ये किस टाइप का एंगल है, किस टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो टाइप ऑफ एंगल क्या हो जाएंगे, टाइप ऑफ एंगल जो अंदर पूछ रहा है वो क्या है मेरा 85 डिग्री। डन, मीन्स एक्यूट एंगल, मीन्स एक्यूट एंगल। गेटिंग। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे हम शुरू से तो डायरेक्ट क्या करते हैं, 180 से हम कोई मोर देन 90 एंगल माइनस कर सकते थे, लेकिन हमारा जो परफेक्ट सॉल्यूशन होगा इस टाइप से होगा। तो अंदर एंगल हमारा कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। नाउ यू कैन नोट ऑन द एक्सप्लेनेशन। Now question number 17, one of the angles forming a linear pair is an acute angle, what kind of angle is other। लिनियर पेयर का जो एक एंगल है कितना है, एक्यूट एंगल का है। वन एंगल कितना है, एक्यूट एंगल का। तो सेकंड एंगल क्या होगा, क्योंकि लिनियर पेयर क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड लिनियर पेयर। ओके, तो फर्स्ट एंगल क्या है, एक्यूट है। तो एक्यूट हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेस देन 90। ओके, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा करेंगे हम। ओके, क्या गिवन है, लीनियर पेयर गिवन, लीनियर पेयर 180 डिग्री। अब क्या गिवन है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल है तो कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेस देन 90 हम सपोज कर सकते हैं 80 डिग्री। डन। लेट, लिख देंगे लेट, लेट लाइट कर सकते हैं। एक्यूट एंगल कितना है मेरा, 80 डिग्री। ओके, सो क्या फाइंड करना है,
अदर एंगल, और अदर एंगल फाइंड करके हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस टाइप के एंगल है। ओके, सिंस एक्यूट एंगल प्लस अदर एंगल 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर में दो सम होना चाहिए, दो एंगल्स होने चाहिए। सो एक्यूट एंगल हमने क्या सपोज किया है, 80 डिग्री। आप यहाँ लेस देन 90 कुछ भी सपोज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अदर एंगल एटी डिग्री, सो अदर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो 80 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो, 180 माइनस 80 100 डिग्री। अभी हमारा क्या है, मोर देन 90 है, और जब ये मोर देन 90 है तो अदर एंगल क्या होगा हमारा, ऑब्टूस एंगल होगा। सो अदर एंगल is equal to obtuse. Okay, now you can note down explanation. Question number 18 I am going to solve. Question है, can two acute angles form a linear pair? यदि दो एक्यूट एंगल को यदि सम करते हैं तो क्या लिनियर पेयर होगा, इसको आइडेंटिफाई करना है। गेटिंग, तो देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। सॉल्यूशन, लेट, यहां लिखेंगे लेट फर्स्ट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 होता है। तो हम 80 डिग्री कर लें, एंड लेट सेकंड एक्यूट एंगल 70 डिग्री कर लेते हैं। अब इन दोनों को सम करते हैं, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री, क्या आ गया, 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री आ रहा है, तो क्या ये लीनियर पेयर है, नो, दिस इज नॉट लीनियर पेयर। तो क्या कर सकते हैं, टू एक्यूट एंगल को यदि हम सम करते हैं तो कभी लीनियर पेयर नहीं होगा। यू कैन राइट नो, नेवर it can form linear pair, linear pair. Okay, so you can note down the explanation. Question number 19 I am going to solve. If the supplement of an angle is 65 degree, find its complement. क्वेश्चन यह है कि किसी एंगल का सप्लीमेंट क्या है, 65 डिग्री, यानी किसी एंगल में 65 को प्लस करने पर 180 डिग्री आ रहा है। क्या कहने का मीनिंग ये है, तो वह एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा डिटरमाइन करना है। उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जिसमें 65 जोड़ने पर 180 आ रहा है। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल, जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा वैसे क्या करना है, हमको करना है। लेट द एंगल बी एक्स, therefore supplement means x plus 65 degree is equal to 180 degree. So x is equal to what will happen, 180 minus 65 degree. Any confusion? Not. So 10 minus 5, 5, 17 minus 6, 115. तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, 65। क्या है, सप्लीमेंट क्या है, 65 है। इसका हमको क्या फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो नाउ कॉम्प्लीमेंट मीन्स
means sum of two angles is equal to 90 degree. Complete means, okay, so here we can write 115 degree plus complement इक्वल टू 90 डिग्री. इसको इधर लेके जाइए. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस 115 डिग्री. तो 5 माइनस 0 5 यानी 25 डिग्री, माइनस 25 डिग्री. तो क्या एंगल माइनस में होता है? नहीं होता है. एंगल निगेटिव में नहीं होता है. और जब एंगल नेगेटिव में नहीं होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो क्या है? इट डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, नाउ यू कैन नोट द एक्सप्लेनेशन. तो आज के लिए बचना है. फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. धन्यवाद. जय हिंद.